नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। आज मैं आप सभी के समक्ष हिंदी के महान रचनाकार जयशंकर प्रसाद और उनकी रचना धर्मिता के संदर्भ में बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जयशंकर प्रसाद हिंदी के युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं, जिनका जन्म 1889 और मृत्यु 1937 ईस्वी में वाराणसी में हुई। जयशंकर प्रसाद ने अपने 48 वर्षों के अल्प जीवन काल में ही हिंदी साहित्य में अपनी कविताओं, नाटकों, कहानियों, उपन्यासों और निबंधों के माध्यम से श्रीवृद्धि की। यदि उनके काव्य संग्रहों पर नज़र डालें तो 1910 में प्रेम प्रतीक, 1912 में कानन कुसुम, 1918 में चित्राधार और झरना, 1926 में आंसू और 1935 में लहर आता है। इसके साथ ही उनका एक महाकाव्य कामायनी है जो 1936 में प्रकाशित होकर के आता है। कामायनी हिंदी साहित्य में उनकी अक्षय कीर्ति का आधार स्तंभ माना जाता है। इसके साथ ही उन्होंने हिंदी साहित्य में 15 नाटकों की सर्जना की, जिनमें 1909 में उर्वशी, 1912 में करुणालय, 1915 में राजश्री, 1915 में ही प्रायश्चित, 1921 में विशाख, 1922 में अजातशत्रु, 1926 में जन्मेजय का नागयज्ञ, 1927 में कामना, 1928 में स्कंदगुप्त, 1930 में एक घूट, 1931 में चंद्रगुप्त और 1933 में ध्रुवसामनी प्रकाशित होकर के आते हैं। इनके नाटकों के मूल में ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक बोध है, जो पराधीनता के दौरान पूरे देश में नवीन चेतना फैलाने का काम करता है। जयशंकर प्रसाद ने 69 कहानियाँ लिखी, जो इनके कहानी संग्रहों छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल में संकलित है। ग्राम 1911 में इनके द्वारा लिखित पहली कहानी है जो प्रकाशित होकर के हमारे सम्मुख आती है। यदि हम इनके उपन्यासों पर नज़र डालें तो 1929 में कंकाल, 1934 में तितली और 1938 में इरावती आती है। इरावती इनका अधूरा उपन्यास माना जाता है। इसके साथ ही 1938 में काव्य कला तथा अन्य निबंध नाम से इनके निबंधों का संकलन प्रकाशित होकर के पाठकों के सम्मुख आता है। हिंदी के महान रचनाकार जयशंकर प्रसाद की कविता हिमाद्रि तुंग श्रृंग से लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विवेच्य कविता जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में संकलित है, जो 1931 में प्रकाशित होकर के आता है। चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक और 44 दृश्य हैं। यह कविता चौथे अंक के छठे दृश्य में संकलित है, जिसमें आंभीक के द्वारा विदेशी आक्रांत सिकंदर को समर्थन देने के बाद अलका तक्षशिला वासियों को संबोधित करते हुए कहती है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूर्ण पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर्य साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुबाण वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। अलका जनता से कहती है, देशवासियों से कहती है, तक्षशिला वासियों से कहती है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रबुद्धता और शुद्धता की देवी माँ सरस्वती, जो अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशमान है, वह हिमालय की ऊंची चोटियों से स्वतंत्रता का आवाहन कर रही हैं और कह रही हैं कि अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूर्ण पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। अलका तक्षशिला वासियों से कहती है कि तुम अमर वीर पुरुषों की संतान हो और तुम्हारी ख्याति अमर है। इस बात को दृढ़तापूर्वक विचार करो और प्रतिज्ञा लो, तुम्हारा रास्ता
पुण्य का रास्ता है जो चतुर्दिक फैला हुआ है और इस पथ पर तुम निरंतर चलते रहो। अर्थात मातृभूमि पर निरक्षर होने का रास्ता, मातृभूमि के लिए संघर्ष करने का रास्ता पुण्य का रास्ता है और इसमें तुम्हें चलना चाहिए। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर्य साहसी। तुम्हारे पूर्वजों की अर्थक असंख्य कीर्तियों की किरणें जगह जगह फैली हुई हैं और यह जो अग्नि है यह दिव्य है, अलौकिक है और तुम्हें ऊर्जा प्रदान करने वाली है। तुम मातृभूमि के सच्चे सपूत हो और तुम्हें साहसपूर्वक युद्ध करना है अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए, तुम्हें कदापि रुकना नहीं है। इसके साथ ही अलका कहती है कि आरात सैन्य सिंधु से सुबाड़, वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। आराती का मतलब है शत्रु। शत्रुओं की सेना सिंधु से भी विशाल है, सागर से विशाल है। हम मानते हैं कि शत्रुओं की सेना सागर से भी विशाल है, लेकिन तुम समुद्र की अग्नि की तरह जलो, तुम बाणवाग्नि की तरह जलो जो पूरे के पूरे समुद्र को जला करके राख कर देती है। तुम वीर हो और विजय प्राप्त करो और इस पुण्य के रास्ते पर बढ़े चलो बढ़े चलो। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत यह कविता राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की चेतना जागृत करती है। इसमें मातृभूमि का मानवीकरण करते हुए देश के भीतर देश के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। भाषा में ओज है, उत्साह है और यह लोगों को प्रेरित करने वाली है। कविता में खड़ी बोली हिंदी में बात की गई है और राष्ट्र प्रेम, कर्तव्य बोध का संकल्प विद्यमान दिखाई देता है। इसमें रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण जैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आप सभी ने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।